स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथ है ना, जो कि आपका PYQ क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को ही रिपीट करता है क्वेश्चन, जो कि आपका PYQ क्वेश्चन कब का है? 2024 का। आपको पिछले 10 सालों का PYQ क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में अपलोड कर दिया गया है। जैसे कि क्लास 8 का भी शुरू नहीं हुआ है, 8 भी हो जाएगा। एग्ज़ाम नज़दीक आते ही सबका शुरू हो जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12 है ना, 12 का भी। आपको इस वीडियो से बहुत ही आपके एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। इस वीडियो से बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। और आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन के चलते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इधर सिर्फ आप लोग देख लीजिए और आप लोग जानिए। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पे। हम लोग आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय आप लोग का बहुत ही कम है और यहाँ पे सिलेबस के साथ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आप लोग 2024 का था, है ना। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए, इंग्लिश लैब देख लीजिए। यहाँ देखिए क्या है। फलन F अनुपात N F N बराबर N2N+3 द्वारा परिभाषित कीजिए। तो क्या होगा इसका? एक की A नंबर है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर से। जल्दी जल्दी बताते हैं, आप लोग देख लीजिए। यदि F अनुपात Q F x² द्वारा परिभाषित है तो F⁻⁻1 तो 9 बराबर क्या होगा? होगा रूट प्लस माइनस 3 है ना। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कोसेक -1 ब्रैकेट -√2 का मुख्य नाम है। मुख्य नाम क्या है? -π/4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, यदि यह है तो x4 + y + z बराबर क्या होगा? 9 होगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रमानुमान्य है यदि और केवल यदि तो क्या हो जाएगा? इसका पूर्ण क्वेश्चन है कि आधा क्वेश्चन है, मुझे समझ ही नहीं। इतना ही क्वेश्चन है तो इसका तो देख लिए हैं ऊपर में, तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। क्या D नंबर है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर 6वां नंबर। देखिए यह दिया हुआ है और इसका हम लोग निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसका A नंबर हो जाएगा, है ना क्वेश्चन है। चलिए 7वां नंबर हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर देखिए, उसी प्रकार 6 का जैसा था उसी प्रकार यहाँ पे है 7वां में भी। तो यदि वह -3 का सहखंड है, -3 का सहखंड क्या है? सहखंड इनमें से कोई नहीं है, है ना। देखिए नॉन ऑफ दीज। 8वां नंबर चलिए देखते हैं हम लोग। क्या 8 नंबर? यदि y = 2x तो dy/dx बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा B नंबर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 9 नंबर देखिए, यहाँ पे 9 नंबर हम लोग को देखना है था ना, प्लस कर दिए। 9 नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ये तो आंसर नहीं सही है, ये हो जाएगा आंसर सही, है ना। चलिए 9 का। चलिए देखते हैं हम लोग 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर
में भी यह दिया हुआ है, इसको आगे निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 10x, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। 11 नंबर यहाँ पे फिर दिया हुआ एफ एक्स टी 40 सब दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसके आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4/t, है ना, 4/t 11 नंबर का, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम लोग। 12 नंबर, यदि y इक्वल टू log x तो क्या हो जाएगा, 12 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 13 नंबर की ओर चलते। 13 नंबर क्वेश्चन यह दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। 14 नंबर, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ यह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी नंबर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। 15 नंबर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन ये रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये बी नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ये रहा 16 नंबर का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए ये नंबर 16 का ये। चलिए देखते हैं हम लोग 17 नंबर, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर है, π/4, है ना। 18 नंबर का हम लोग देखेंगे तो 18 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ इस प्रकार से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का 18 हो जाएगा बी नंबर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हम लोग। 19 नंबर देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन है आप लोग का, यदि आगे निकालना है तो क्या हो जाएगा 19 नंबर का, 19 नंबर हो जाएगा डी नंबर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम लोग। 18 का देखे थे हम लोग कि 18 ही का हम लोग देखे थे। 18 नंबर ये क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 18 का बी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, है ना। हिंदी में भी देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग समीकरण यह दिया हुआ है, व्यापक हल है, उसको देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे 20 नंबर है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे भी दिया हुआ अवलग समीकरण यह दिया हुआ है, समकलन गुणांक है, गुणांक है, तो क्या गुणांक है, ये गुणांक है हम लोग का ए नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यूनिट वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। एक अंक दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, है ना। 22 का चलिए देखते हैं हम लोग। 22 का क्या हो जाएगा आंसर, 22 का हो जाएगा डी नंबर, है ना। देखिए यहाँ पे का प्रेक्षक है, क्या प्रक्षेक है, तो क्या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ है 23 नंबर का, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि यदि ऐसे आगे एक ये ऐसा दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। 24 नंबर यह दिया हुआ है के से आगे इंटू जे से आगे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि 24 का हो जाएगा 0, 24 का हो जाएगा 0, है ना। 25 का हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा ए नंबर, है ना। यहाँ पे दिया हुआ हिंदी में भी, रेखा यह का दिक अनुपात है, रेखा यह का दिक अनुपात है, तो देखिए ए नंबर आंसर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम 26 नंबर की दिया हुआ है हम क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। एक साइज का समीकरण बोला है, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए समीकरण दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे भी
यदि रेखा यह दिया हुआ है तथा ये दिया हुआ है परस्पर लंबवत है क्या 2/3। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। हिंदी में हम लोग देखते हैं क्या है। एक शख्स के बिंदु P यह दिया हुआ है कि दूरी है बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी नंबर, है ना। रूट A² + C²। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन यह दिया हुआ है, इसको हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे यदि P इतना दिया हुआ है बराबर 7/10 दिया है तथा यह दिया हुआ है ना, तो P बराबर क्या हो जाएगा? तो P बराबर हो जाएगा सी नंबर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर है सी नंबर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखते हैं, है ना। क्या है 31 नंबर प्रश्न। यदि f(x) बराबर 8x³ है x³ और g(x) बराबर x की पावर 1/3 तो GOF x ज्ञात कीजिए। उत्तर क्या है? देखिए GOF x बराबर GF x ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे निकला का g इंटू 8x³ बराबर 8x³ बट 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 2x, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। 2 नंबर 10⁻⁻1 यहाँ पे √3 ब्रैकेट में माइनस साइन सेक का पावर -1 ब्रैकेट -2 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 10⁻1 √3 बराबर π/3 और सेक -1 -2 इक्वल टू 2π/3। यहाँ पे अतः π/3 -2π/3 बराबर -π/3, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हम लोग। 33 नंबर यदि A इतना दिया हुआ है ना, तो A + A' का I लिखिए। I लिए हैं के लिए अल्फा का मान ज्ञात किया। अल्फा का मान के उत्तर क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू π/3, तो यह 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हम लोग। 34 नंबर dy/dx ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर कोस √x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो dy/dx बराबर का माइनस साइन √x, है ना। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, तो हम लोग मान कितना निकलेगा? ये हो जाएगा। आप लोगों को हिंट के लिए हम बता दे रहे हैं, है ना। आप लोग क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, कैसा था प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न 31 नंबर। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। सेम क्वेश्चन है। 34 नंबर हम लोग देख लिए थे। 34 नंबर तक यहाँ से देख लीजिए। 34 नंबर, है ना। 34 नंबर प्रश्न। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि बढ़ाने की दर क्या है? इसकी परिधि बढ़ाने की दर क्या है? परिधि C = 2π है। तो उत्तर देख लिए। इस प्रकार से आप लोगों को निकालना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1.4 π सेंटीमीटर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। यहाँ देखिए प्रश्न 35 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मान निकालना है। तो साइन इस प्रकार से आपको मान निकालना है। तो क्या मान आ जाएगा? यहाँ इतना मान आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। सदिश A इस प्रकार से है, तो क्या अनुदिश का एक मात्रक
सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार से आपको निकालना है ना। देख लीजिए ये दिया हुआ है ना सबको, तो रूट अंडर करके इस प्रकार से 1/1 निकालना है। तो क्या आ जाएगा, √61 का सदिश यहाँ पे दिया हुआ है मान, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। 37 नंबर। 37 में रेखा -x-5 यहाँ पे y+4/7 = z-6/2 के दिक अनुपात लिखिए। दिक अनुपात का उत्तर रेखा के दिक अनुपात 3,7,2 है ना। 3,7,2 है। चलिए देखते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। यदि PA = 0,6 तो PB = 0,3 और P यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रकार से ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग उत्तर कैसे निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा, निकालेंगे तो इधर 0.2/0.3 तो हो जाएगा कितना, 0.2/3 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे यह दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ 10 × cos x - sin x cos x + sin x को सरलतम रूप में लिखने बोल रहा है। तो उत्तर अंश और हर को कोस से भाग देने पर, यहाँ पे देखिए भाग देने पर यह हो जाएगा। तो हो जाएगा 10 - हो जाएगा, इधर 10 को इस प्रकार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, π/4 है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। 40 नंबर हम लोग देखेंगे। 40 में यदि x = a + sin θ और y = a यह दिया हुआ है ना, तो ज्ञात करना है dy/dx ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है देख लीजिए, dx dθ। तो यहाँ पे इस प्रकार, अतः dy/dx sin θ 1 + cos = 10 + 10 × θ/2 हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 41। अंतराल ज्ञात करने बोल रहा है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन P(f) x = x² - 4x + 6 नियंत्रण विद्यमान है। तो क्या हो जाएगा उत्तर, f' x = 2x - 41 विद्यमान के लिए 2x - 4' 0 x यह दिया हुआ अंतराल है ना। तो क्या हो जाएगा 2, ∞ अनंत, है ना। चलिए देखते हैं 42 नंबर। 42 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब 42 क्वेश्चन है तो मान ज्ञात कीजिए, यह दिया हुआ उसका मान ज्ञात। उत्तर क्या है, आंशिक भिन्न द्वारा यहाँ पे निकालना है। देखिए आंशिक भिन्न से इसका उपयोग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे निकल जाएगा, है ना, ये निकल जाएगा, ये रहा। चलिए देखते हैं हम लोग 43 नंबर। क्या दिया हुआ है 43 में, मान ज्ञात करने बोल रहा है। यहाँ पे मान ज्ञात करने बोला है, इसका मान ज्ञात करना है। तो उत्तर क्या है, नीचे समकलन के गुणधर्म का उपयोग करने पर इसका मान π/4 आता है, π/4 होगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 44 नंबर। अवकल समीकरण dy/dx + y/x = x² को हल कीजिए। यहाँ पे हल करने बोल रहा है, तो हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे यह एक रैखिक अवकलन समीकरण है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हल, तो इस प्रकार हल कीजिएगा तो आपको मिलेगा यह x⁴/4 + c हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 45 में उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संकत भुजा यह दिया हुआ है और यह है। तो उत्तर क्या है, क्षेत्रफल यह है, गणना करने पर ये गुना यह है। तो और परिणाम 15√2 वर्ग इकाई है, 15√2 वर्ग इकाई है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 46 नंबर। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो संख्या 4 का कम से कम एक बार आने की प्रयता ज्ञात कीजिए। आने की प्रयता ज्ञात करना है, तो हम लोग देखेंगे तो उत्तर क्या जाएगा, कुल परिणामक संख्या 36/4 नहीं आने की परिणाम, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, है ना। तो अतः
अतः कम से कम एक 4 आने की प्रायता, तो 1 माइनस 25/36 बराबर क्या हो जाएगा, 11/36 हो जाएगा, है ना, 11/36। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को, 47 नंबर क्या है। अव्यय विधि से निम्नलिखित समीकरण नियमों को हल कीजिए। हल करने वाला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हल करना है, हल किया हुआ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना आंसर। 48 देखते हैं हम लोग। 48 का ज्ञात नहीं किया हुआ है, आप लोग इसको ज्ञात कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 49 नंबर दीर्घवृत्त है ना, यह दिया हुआ है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल समकालीन विधि से ज्ञात की, क्षेत्रफल पाई ए बी इक्वल टू, यह दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 पाई इकाई हो जाएगा, 12 पाई वर्ग इकाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 49 नंबर दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर यह दिया हुआ है, से घिरे क्षेत्रफल का समकालीन विधि से ज्ञात कीजिए, यह दिया हुआ है, तो अभी हम लोग देखें इस प्रकार निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई हो जाएगा, है ना। 50 रैखिक x प्लस 1/7 बराबर क्या हो जाएगा, वाई प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू जेड प्लस 1/1, और यह दिया हुआ है के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग 51 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक प्रोग्राम समस्या LPP को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। LPP ग्राफीय विधि से हल कीजिए, न्यूनतम समीकरण ज्ञात कीजिए, z इक्वल टू 3x प्लस 5x, जबकि यह दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या, और 52 नंबर। एक थैली में 4 लाल और 4 काली गेंद है, दूसरे थैली में 2 लाल और 6 काली गेंद है। एक थैली को ये सचित्र चुने जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल। इस बार की क्या प्रायता है कि गेंद पहली थैली में निकल गई, तो क्या हो जाएगा उत्तर, व्यस्त परिमेय द्वारा उत्तर 2/3 हो जाएगा, है ना। चलिए यह आपको यह क्लास 12 का मैथ 2024 का PYQ क्वेश्चन था, जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।